जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान अब माउंटेन्स पर प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था। जिस जूनियर और हो जिया भी टावर के अंदर अब ट्रेनिंग करने लगी हैं और वे जियान अब टीचर की गाइडेंस में वहाँ पर माउंटेन्स के अंदर और कल्टीवेट करने लगता है। वो इस पहाड़ के ऊपर बैठ कर मेडिटेट करने लगता है और तभी वो हवा में उड़ने लगता है। उसके जिस्म में पूरे जिस्म में बिजली दौड़ने लगती है और उसे ठंडा एट्रीब्यूट मिल जाता है। जियान बिना पंखों पे उड़ रहा था और वो ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके टीचर उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग सोल की पावर की वजह से हो रहा है, जो तुम हवा में खड़े हो पा रहे हो। विंड और थंडर की पार तुम्हारे फीट के अंदर इम्यूट हो गई है, लेकिन तुम्हारी कन स्ट्रेंथ जैसी है, जैसे कि हिसाब से तुम ज़्यादा देर तक ऐसे हवा में खड़े हो पाओगे। और फिर फ़ौरन से नीचे गिर जाता है और टीचर काफ़ी हंसते हैं। वही ज़मीन पर हम एक चिड़िया को देखते हैं जिसे एक सांप देख लेता है और वो चिड़िया का शिकार करने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन तभी जियान अपने 30 फीट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ तेजी से आ जाता है और चिड़िया को बचा लेता है। मीन्स उसे फ्लैश की तरह तेज पाने की स्किल मिल गई है और उसके लिए टाइम कम हो गया है, इसलिए वो चिड़िया को बचाने के साथ साथ एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है और सांप के मुंह में डाल लेता है और अब कई सारे सांप उस पर हमला कर देते हैं और जियान 30 स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनसे बच जाता है। उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और तभी उसके सामने 4 बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं। जियान समझ जाता है नई स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए इसके एक मौका मिला है और ठंडा फीट से पहले सबके बिजली से झटके देता है और फिर अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करके सभी को मार देता है और अपनी तलवार से भी मार देता है। जियान काफ़ी खुश होता है, लेकिन टीचर कहते हैं कि ज़्यादा उछलो मत, अभी तुमने ये स्किल सीखी है और तुम्हें इसको मास्टर करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। जिस पर जियान ऐसे कहते हैं और हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हाईयो को अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल में भागते हुए देखते हैं। वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और जियान हाओ से पूछता है क्या वो चीज़ यहाँ सच में है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसमें हाईयो कहता है कि मैं ऐसी चीज़ों पर मजाक नहीं करता और वो ज़रूर यहीं छुपी हुई होगी। जिसमें एक आदमी बोलता है कि 4 महीनों में कंपटीशन है और अभी टाइम है, हम उस चीज़ को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। जिस पर यह हम कहता है कि तुम्हारे लिए कहने में आसान है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अंदर कितने मैजिकल बीस्ट हैं जो इस चीज़ की हिफाजत कर रहे होंगे। वो यही बात कर रहे थे कि एक बीस्ट बाहर आ जाता है और ये चारों लोग इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये मैजिकल बीस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम जियान को उड़ते हुए देखते हैं जो पेड़ के ऊपर चला जाता है और टीचर सोचने लगते हैं कि आखिर ये यहाँ कहाँ रुक गया है, लेकिन तभी जियान के अंदर कुछ होने लगता है और उसके फ्लेम्स एक शेप लेने लगते हैं। वो फिर से 30 फीट का यूज़ करके आसमान में उड़ने लगता है और आसपास थंडर उसके मैनिपुलेट होने लगते हैं और वो अपनी तलवार का यूज़ करके उसका शेप देता है और ठंडा बॉल बनाकर फेंकना सीख जाता है। और वो हैरान है, उसके टीचर से बताता है कि ये कल्टीवेशन की एक से बात है और तुमने इसको मास्टर कर लिया है। ये रूलिंग मेथड है जिसके तुम बार बार बॉल्स निकाल सकते हो और फ्यूचर में तुम इसका यूज़ करके अपने ही फाइटिंग क्रिएट कर रहे थे। तभी ये फायर बात कर रहे हैं कि तभी उस मैजिकल बीस्ट के धरने के बाहर आते हैं और वहाँ पर अब जाने लगते हैं। वहाँ सभी वो मैजिकल बीस्ट से लड़ रहे थे और मैजिकल बीस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल था। हालांकि वो मैजिकल बीस्ट को 5 मारे थे जिस मैजिकल बीस्ट का हो रहा था, लेकिन जब मैजिकल बीस्ट 5 मारता है तो वो तलवार के साथ जा लगता है। बीस्ट अपने आई से उनके ऊपर फेंकता है, लेकिन फिर भी वो उसको ब्लॉक कर रहे थे। इन चालों को एक साथ संभाला है एंड वो भी उस पर हमला कर रही है, लेकिन वो भी स्पीड में भी तेज़ है और उनके प्यार से वह डॉज कर रहा है। लेकिन तभी मौका पाकर हैमर लेकर उसे दूर गला देता है। बीस फिर के गरा होते ही दहाड़ने लगता है और उसकी दहाड़ से ही वो पीछे होने लगते हैं और गिर जाते हैं। जियान भी ठंडे पेट का यूज़ करके वहाँ तक पहुँच जाता है। अंदर जाके वो मैजिकल पेन लाने का डिसाइड करते हैं। बीस्ट इंसानों की आवाज़ में बोलता है कि
तुम यहाँ से इस पिल को नहीं ले जा सकते और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। टीचर जियान को बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ से हज़ारों साल से पड़ी हुई है और उस चीज़ के अंदर मैरो को क्लीन और बोर को रिफाइन करने की ताकत है और इसका यूज़ अपना लेवल बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए ये लोग इसको इस चीज़ को लेने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट है जो इसकी रखवाली कर रहा है और उस चीज़ की वजह से इस इंसान की तरह भी बोल रहा है। लेकिन फिर ध्यान पूछता है कि ये मैजिकल बीस्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी इस पर पूरी तरह से हमला नहीं कर रहा। जिस पर टीचर कहते हैं कि अभी भी इसने ब्लड स्ट्रीम को एक्टिवेट नहीं किया है। अगर वो एक्टिवेट कर लेगा तो ये 5 का 200 का लेवल भी कवरिया भी से नहीं हरा सकता। वो पाँचों भी बीस से लड़ने के लिए पाँचों मिलकर बीस को मारने के लिए कामयाब हो जाते हैं। इसलिए वो लेकिन तभी वो फिल से ऐसे पिल को लेने आते हैं। लेकिन आगे उनको एक हलचल दिखाई देती है और वो बीस्ट अपने ब्लड को एक्टिवेट कर लेता है। उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी और वो पूरी तरह से पागल हो गया बीस्ट। लेकिन अब बीस्ट को कोई छू भी नहीं सकता। बीस्ट फौरन हैन्यू पर हमला करता है लेकिन जियान थंडरफील्ड का यूज़ करके जल्दी से हैन्यू को बचाकर वहाँ से भाग जाता है और पीछे उसके 3 आदमी भी आ जाते हैं। हैन्यू जियान को फिर से देख के काफ़ी खुश है और वो उसकी तारीफ़ करती है कि तुमने कुछ ही महीनों में अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है। बाकी लोगों को भी अब पता चल जाता है कि यही जियान है जिसने जूनियर्स का ग्रुप बनाकर पेनमैन क्रिएट किया है। तो वो भी काफ़ी खुश होते हैं। वो भी जियान की तारीफ़ करते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं कि उसने भी उन्हें बचाया और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जियान कहता है कि वो माउंटेन पर प्रैक्टिस करने आया था और जब उसने बीस्ट की धारने की आवाज़ सुनी तब वो यहाँ पर आ गया। फिर वो जियान से कहते हैं कि तुम्हें तो मैं पता चल गया होगा कि हम क्या लेने आए हैं, लेकिन अगर तुम्हें फिर वो चीज़ मिली तो हम लोगों से चीयर करेंगे उससे। जिस पर वो हाँ कह देता है। इस पर जियान उससे कहता है कि वो बीस्ट अब वो पावरफुल हो गया है इसलिए अभी कोई नहीं और आ सकता। ये फिर एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ बोल के चले जाते हैं। वहीं हम दूसरे को भी एक पीस देता है और उससे खाना खिलाता है लेकिन उसके आंखों में देखने पर उसे पेन मेडिसिनस नजर आती है और वो डर जाता है और सनेक से कहता है कि तुम उसे बार बार ताने देना वरना हम दोनों के लिए गड़बड़ हो जाएगी। हम तभी उसे एक आवाज़ नहीं देती है और ये वही बीस्ट होता है। वो बीस्ट कहता है कि तुम मूर्ख इंसान यहाँ से फिर से आ गए। जियान और बीस्ट अब आमने सामने हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।